हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेकंड वीडियो है। कल हमने तीन ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, तो आज हम उससे आगे इनके रिलेशंस के बारे में डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट बैकवर्ड ऑपरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमारे पास फॉर्मूला है डेल एफ एक्स का एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा एफ एक्स की जगह पे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एफ एक्स माइनस एच का मतलब मैंने आपको बताया था, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे आप x को रिप्लेस कर दो x माइनस एच से। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस एच। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस 2x माइनस 2h। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x एंड 2x कैंसिल आउट। तो एच स्क्वायर माइनस का प्लस 2xh प्लस 2h। इन दोनों में से 2h कॉमन आ रहा है, 2h कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस एच स्क्वायर। अगर हम इसमें h की जगह पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो 2 प्लस 2x माइनस 1, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा अगर आप h की जगह पे 1 रखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट फर्स्ट पार्ट डेल n साइन a प्लस bx is equal to 2 साइन b by 2 इसकी पावर n साइन a प्लस bx प्लस n b प्लस पाई बाई 2। सेकेंड पार्ट डेल n cos a प्लस bx is equal to 2 sin b by 2 raised to the power n cos a plus bx plus n pi plus b upon 2। we have, हमको साइन a प्लस बी एक्स को फॉरवर्ड ऑपरेटर से ऑपरेट करना है n टाइम्स। तो पहले हम एक बार ऑपरेट करेंगे, फिर दो बार, उसके बाद हम सिमेट्री से बताएंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं, पहले डेल ऑफ साइन a प्लस बी एक्स। सेकेंड पार्ट में भी सबसे पहला स्टेप ये रहेगा डेल ऑफ कॉस a प्लस बी एक्स। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर का हमारे पास फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो साइन a प्लस बी एक्स प्लस एच, अगर हम h की वैल्यू 1 ले ले तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर हमको प्रूव करना है उसमें कहीं पे भी h नहीं आ रहा है। तो h नहीं आ रहा है, इट मींस उसने h की वैल्यू ऑलरेडी 1 ली हुई है। तो हम साइन x प्लस सॉरी एफ एक्स प्लस एच में h की वैल्यू 1 ले रहे हैं माइनस एफ एक्स में आ जाएगा साइन a प्लस बी एक्स। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉस a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस a प्लस बी एक्स अपॉन 2 इंटू साइन a प्लस बी एक्स प्लस बी माइनस a माइनस बी एक्स अपॉन 2। a एंड a कैंसिल आउट,
bx and bx cancel out. It is 2 cos a plus a twice of a twice of bx plus b upon 2 into sin b upon 2. जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें यहाँ पे cos आ रहा होगा तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो गया 2 sin b/2, इसको पहले लिख लिया, और cos a प्लस बी एक्स, टू जो अपॉन वाला 2 है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये a बन जाएगा, ये bx बन जाएगा, और ये बन जाएगा b/2। और अगले स्टेप में 2 sin b/2 sin 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इस कॉस को हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा ये पूरा हमारा थीटा का काम कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। 90 मीन्स π/2 प्लस थीटा मीन्स थीटा की जगह पे ये आ जाएगा, तो ये हो गया a प्लस बी एक्स प्लस b/2 प्लस 90। 90 को बाद में लिख दिया मैंने, तो ये आ गया 2 साइन b/2 साइन a प्लस बी एक्स प्लस b प्लस π/2। तो ये हमने साइन a प्लस बी एक्स का जो फॉरवर्ड ऑपरेटर, एक बार हमने उसको ऑपरेट किया और ऑपरेट करके हमको ये वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर ऑफ साइन a प्लस बी एक्स। डेल स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी एक्स कैन बी रिटन एज डेल इंटू डेल साइन a प्लस बी एक्स। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है डेल साइन a प्लस बी एक्स, ये ऊपर निकाला हुआ है हमने, तो ये हो जाएगा डेल 2 साइन b/2 साइन a प्लस बी एक्स प्लस b प्लस π/2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इसको डेल से ऑपरेट करेंगे, ये जो लास्ट स्टेप आ रहा है इसमें जब हम डेल से ऑपरेट करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो जब हम एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो इसमें भी एफ एक्स प्लस एच नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो ये एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो 2 साइन b/2 को बाहर कर दिया। अब सिर्फ फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्या होगा, साइन a प्लस, जहां जहां पे x आ रहा है वहां x की जगह पे आ जाएगा x प्लस h, और h हम 1 लेके चल रहे हैं, तो bx+1 प्लस b प्लस π/2 माइनस साइन a प्लस बी एक्स प्लस b प्लस π/2। तो 2 साइन b/2, फिर से साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी एक्स प्लस b प्लस π/2 प्लस a प्लस बी एक्स प्लस b प्लस π/2 अपॉन 2 इंटू साइन, सीधे माइनस करके मैं लिख दे रहा हूँ, a से a कैंसिल होगा माइनस करने पे, बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, b प्लस π/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा b/2। तो आप देखेंगे कि एक 2 पहले से था, एक 2 और आ गया साइन b/2, और एक साइन b/2 और आ गया, तो 2 साइन b/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा cos a प्लस a 2a अपॉन 2 करेंगे तो a हो जाएगा, bx प्लस बी एक्स 2bx, 2 कैंसिल हो जाएगा, b प्लस π/2 b प्लस π/2 ट्वाइस हो जाएगा, तो हो जाएगा b प्लस π/2 बचेगा, और प्लस b/2। और फिर से हम क्या करेंगे, cos थीटा को हम sin 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो 2 sin b/2 का स्क्वायर, ये cos थीटा है, इसको हम sin 90 प्लस थीटा लिख देंगे, तो थीटा हमारा पूरा ये है a प्लस बी एक्स प्लस b प्लस π/2 प्लस b/2 प्लस π/2। तो 2 साइन
b/2 का स्क्वायर साइन a प्लस bx, तो हमारे पास हो गए b/2 पाई बाय टू ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b प्लस पाई/2। अब हम सिमेट्री से आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम डेल क्यूब साइन a प्लस बी एक्स निकाल रहे होंगे, यहाँ पे हमने निकाला था डेल स्क्वायर साइन a प्लस बी एक्स, तो डेल स्क्वायर हमने निकाला तो यहाँ 2 sin b/2 का स्क्वायर आ रहा है, तो डेल क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 2 sin b/2 का होल क्यूब, और साइन a प्लस बी एक्स ऐसे आ रहा होगा। यहाँ हम 2 टाइम्स ऑपरेट करें तो यहाँ 2 आ रहा है, 3 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, b प्लस पाई/2। तो सिमिलरली अगर हम इसको n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो डेल n साइन a प्लस बी एक्स क्या हो जाएगा 2 sin b/2 इसकी पावर n हो गई, साइन a प्लस बी एक्स प्लस n b प्लस पाई/2। कल हमने एक रिलेशन प्रूफ किया था, 1 + del इक्वल्स टू ई। कुछ और रिलेशंस हैं ऑपरेटर्स के बीच में, वो रिलेशंस भी देखते हैं। रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड ऑपरेटर एंड ई, क्या क्या रिलेशंस हैं? बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर e की पावर -1, बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -1। थर्ड, फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू बैकवर्ड ऑपरेटर इनटू शिफ्ट ऑपरेटर। फर्स्ट, अगर हम डेल ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है f(x - h). डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास, ध्यान से देखना इसको, फॉरवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला है f(x + h - f(x), और बैकवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला है f(x - f(x - h)। तो किसी भी फंक्शन का फॉरवर्ड ऑपरेटर में पहले उसके h में एडिशन वाली वैल्यू आती है और उसके बाद वो फंक्शन आता है, और बैकवर्ड ऑपरेटर में पहले वो फंक्शन आता है और फिर उससे h वैल्यू कम करके वो फंक्शन आता है। तो अगर इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर में मुझे लिखना है, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या है, जो फंक्शन है वो माइनस के बाद बाद में आता है, तो यहाँ बाद में क्या आ रहा है f(x - h) आ रहा है ना, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ f(x - h) इसको हम लिख सकते हैं, जो हमने राइट साइड में लिखा था। तो किसी भी बैकवर्ड ऑपरेटर को हम फॉरवर्ड ऑपरेटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और फॉरवर्ड को बैकवर्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। बैकवर्ड ऑपरेटर f(x), फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो f(x - h) कैन बी रिटन एज e⁻⁻1 f(x), ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब दोनों साइड हम इसमें से f(x) हटा देते हैं, तो बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर इंटू e⁻1, और यही हमको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ भी करना था। सेकेंड पार्ट इज फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 - e⁻1। वी हैव बैकवर्ड ऑपरेटर of f(x) is equal to f(x - f(x - h). Backward operator of f(x) minus f(x - h) को अगर हमको f(x) बनाना है तो हम इसको e⁻1, जितना h का कोफिशिएंट है वो e⁻ में आ जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डेल f(x), राइट साइड से f(x) हम राइट साइड में कॉमन लेंगे तो 1 - e⁻1, और बाहर आ जाएगा f(x), और अगले स्टेप में f(x) हट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा
डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर -1। तीसरा पार्ट, डेल इक्वल टू डेल ई। राइट साइड अगर हम सॉल्व करें, डेल ई इंटू एफ एक्स अगर हम निकालें तो जगह डेल ऑफ ई एफ एक्स हो जाता है एफ एक्स प्लस एच। और बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स प्लस एच अगर हम निकालें तो बैकवर्ड ऑपरेटर में पहले वो फंक्शन आता है और उसके बाद उससे हम एच माइनस करते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को अगर हम फॉरवर्ड ऑपरेटर के टर्म्स पे लिखें तो फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला ये बन रहा है। तो एफ एक्स दोनों साइड से हम हटा देंगे, तो डेल ई इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर। नेक्स्ट, प्रूव दैट डेल माइनस डेल इज इक्वल टू डेल इनटू डेल। कैसे करना है? फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालें तो ये होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालें तो ये होता है एफ एक्स माइनस एच। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। डेल इंटू डेल एफ एक्स अगर हम निकालें तो डेल बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स हो जाएगा पहले ये, तो ये बन जाएगा आपका एफ एक्स माइनस एच। अब ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है वो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल एफ एक्स माइनस एच। तो डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स। फॉरवर्ड ऑपरेटर से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो पहले एफ एक्स जो है एफ एक्स प्लस एच बनता है, माइनस में एफ एक्स आता है। तो आप यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें एच ऐड करेंगे, फिर माइनस एफ एक्स आता है, एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच है, और बाहर से क्योंकि माइनस का साइन था तो ये प्लस बन जाएगा। तो पूरा डिटेल में मैंने लिख दिया इसको, एच से एच कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच। अगर हम पहले के दो टर्म्स को देखें, या मैं इसको पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और लास्ट के दो टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लो, एफ एक्स माइनस एच। तो ये फॉर्मूला बन रहा है फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, और लास्ट का दो टर्म का फॉर्मूला बैकवर्ड ऑपरेटर का। एफ एक्स बाहर, तो डेल माइनस डेल एफ एक्स, और लेफ्ट साइड में था डेल इंटू डेल एफ एक्स हट गया, तो डेल इंटू डेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर।